नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के मार्केट अपडेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे डेटा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। यदि आप लोग इंडियन मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश करते हैं या फिर थोड़ा बहुत आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में आज की बाजार में तेजी रही, क्रूड ऑयल के भाव में तेजी रहा या फिर गिरावट रहा, और आज के टॉप गेनर स्टॉक कौन से हैं और टॉप लूजर स्टॉक कौन से, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। ये जो डेटा है, जिस डेटा के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसमें आपको नजर बना के रखना चाहिए, जी बिजनेस में जाके अगर आप देखेंगे, एफआईज की महाबिकवाली भी बेअसर, यानी कि 4,13,000 करोड़ से ज्यादा जो है यहां पे जो है डीआईज ने क्या करा है, निवेश किया है। तो आखिर ये पूरा कंप्लीट अपडेट क्या है, ये पूरा डेटा क्या है, इसको जरा ध्यान से समझिए। आप लोग सभी जानते हैं कि सितंबर 2024 से एफआईज की बिकवाली ट्रेंड्स पर है, यानी कि लगातार जो है बेचते जा रहे हैं। आखिर भारतीय शेयर बाजार में अगर एफआईज जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं, अगर वो लगातार बिकवाली करते हैं, तो इससे होता क्या कि हमारा इंडियन मार्केट जो है लगातार नीचे गिरती जाती है। यानी कि इनकी जो है बिकवाली रुक नहीं रही है और रुकने का नाम भी नहीं है, और आप लगातार 2 साल से देख रहे हो कि बाजार जो है गिरती जा रही है। तो इस सिनेरियो में आखिर हमने जो म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रखा है, स्टॉक में निवेश कर रखा है, तो उसमें आखिर पोटेंशियल ग्रोथ कैसे मिलेगी, तो ये एक बड़ा सवाल है। अब सवाल ये निकल के आता है कि क्या आने वाले समय में एक महामंदी का माहौल बन सकता है अगर इसी प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टर अगर बेच के जा रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। अगर इस चैनल में पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसी बीच में एक जो है अच्छी खबर यह है कि जो डीआईज है वो 2026 में 4 लाख करोड़ से भी जो है ज्यादा निवेश किया है, ठीक है, भारतीय बाजार में। यानी कि डीआईज होते कौन है, आप लोग जानते हैं कि ये घरेलू इन्वेस्टर होते हैं हमारे यहाँ के, ठीक है। ये लोग जो है भारतीय शेयर बाजार में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है निवेश किया। वहीं पे अगर बात की जाए डीआईज की ओर से एसआईपी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30,000 करोड़ से ज्यादा जो है एसआईपीज भी जो है इन्होंने की हुई है, कि इन्होंने किया है। जो डिटेल है आपको मैंने यहाँ पे दिखा, जी बिजनेस पे जाके आप इसको डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। यहीं पे अगर बात की जाए टॉप गेनर स्टॉक्स की, कि आज 9 जून 2026 का टॉप गेनर स्टॉक कौन सा रहा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हो, टॉप अगर लूजर स्टॉक की बात की जाए तो वो टाइटन कंपनी देख रहे हो। तो इन स्टॉक को मेरा कोई रिकमेंडेशन करना नहीं है, लेकिन बस एक जानकारी के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो वो कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा। कितने परसेंट की यहाँ पे तेजी दिखा आज की डेट पे, तो 5.50% की तेजी दिखी। दोस्तों आप बताइएगा कि आप किसी XYZ व्यक्ति को 1 लाख रुपए अगर उधार देते हैं ब्याज पे, तो वो आपको एक दिन का कितना रिटर्न जो है देता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लोग भारतीय शेयर बाजार में एक जोखिम लेते हैं, रिस्क लेते हैं, और किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर स्टॉक में निवेश करते हो, तो एक ही दिन में देखिए उनका रिटर्न आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने फिर से कहा था कि इसमें बिल्कुल निवेश करना मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी इच्छा है। मैं बिल्कुल यहाँ पे कोई सेल और बाई नहीं देता, बस मैं खाली आपको न्यूज पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन में यहाँ पे तेजी रही। वहीं पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे टॉप लूज कंपनी आप देख सकते हैं कि टाइटन कंपनी रही है। इसमें गिरावट की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं 2.20% की यहाँ पे गिरावट रही है। देखिए एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर वही पैसा उधर होता तो आपको वहां पे तेजी का रिटर्न मिलता, और यही होता तो गिरावट का रिटर्न मिलता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भारतीय शेयर बाजार में रिस्क जो है जारी है। इन्वेस्टमेंट करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन भाई मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल की अपडेट के बारे में जानने से पहले एक बात समझिए कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाता है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, इंडियन मार्केट का प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। लेकिन जब इंडियन मार्केट गिरती है तो उस सिनेरियो में क्रूड ऑयल का प्राइस कभी कभी बढ़ भी जाता है, अधिकतर बढ़ता है। आज के सिनेरियो में जैसे कि ईरान और इजराइल का वार के बारे में आप जान रहे हो, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के बारे में जो न्यूज आप सुन रहे हो, उससे तो आपको पता है क्रूड ऑयल कभी तेजी कभी जो है गिरावट। तो यहीं पर आज की डेट की अगर बात की जाए तो आज क्रूड ऑयल का भाव आप यहाँ पे देख सकते हैं कि WTI क्रूड की बात करें तो 89.30 पैसे पे 2% से ज्यादा की जो है यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है। 2 रुपए की जो है यहाँ पे गिरावट है। वहीं पे ब्रेंट क्रूड ऑयल की आप देख सकते हैं कि 92.63 पर पहुंच चुका है, यानी कि 1 रुपए की जो गिरावट है 1.72% की यहाँ पे हमें गिरावट नजर आ रही है। मुर्बान क्रूड की आप देख सकते हैं कि 89.50 पर है, 2 रुपए 40 पैसे की गिरावट नजर आ रही है।
2.61% की यहाँ पे गिरावट है। वहीं पे नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तेजी का माहौल बनाया हुआ 0.99% की यहाँ पे तेजी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का भी जो है भाव यहाँ पे देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आज की गिरावट में, जब भी कभी मार्केट गिरावट हो जाती है, कभी मार्केट में तेजी हो जाती है, और जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल जो है बाजार में ट्रेडर ही अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। चाहे निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हो, चाहे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो, तो जो लोग सीख कर जो ट्रेडिंग करते हैं कि पता चलता है कि भाई किसी स्टॉक का प्राइस जो है आज गिरने वाला है, किसी XYZ प्राइस स्टॉक का प्राइस जो है बढ़ने वाला है, तो उस सिनेरियो में जो लोग सीख कर ट्रेडिंग करते हैं तो वो जो है अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। लेकिन बिना सीखे यदि आप ट्रेडिंग करते हो तो भाई लॉस खाने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आज के बाजार के बारे में। वहीं पे अगर बात की जाए, जैसे आपने देखा क्रूड ऑयल का प्राइस में अगर आज के दिन जो है गिरावट रही है, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में जो है आज के दिन तेजी रही है। प्राइस की बात की जाए 23,242 रुपए पर जो है यहाँ पे क्लोज हुआ, और यहाँ पे 0.52% की यहाँ पे आपको तेजी नजर आ रही है। 119.10 रुपए की जो है यहाँ पे तेजी है। वहीं पे बात की जाए BSE सेंसेक्स 30 की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 जून 2026 की तो 73,918.76 पर जो है, यानी कि आज के दिन तेजी की अगर बात की जाए 0.54% की तेजी, 394.50 पैसे की जो है यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बात की जाए यहाँ पे YTD की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार जो है अभी लगातार जो है मार्केट में गिरावट जारी है। 11,269 अंक की जो है यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है YTD में, यानी कि 1 ईयर के डेटा की बात की जाए तो लगभग मोटा 10% से ज्यादा की जो है यहाँ पे गिरावट हम लोगों को नजर आ रही है। इसी बीच जो है भारतीयों के लिए एक गुड न्यूज निकल के आता है, और वो गुड न्यूज क्या है आप इसको यहां से देख सकते हैं कि H1B वीजा पर $1 लाख वसूलने का आदेश रद्द। यानी कि कोर्ट ने बोला कि ट्रंप की फीस के नाम पर टैक्स नहीं ले सकते। भारतीयों को सबसे ज्यादा जो है इससे राहत मिला। दोस्तों भारतीयों के लिए एक गुड न्यूज है कि वीजा के लिए बहुत सारे जो है दिक्कत वगैरह होती थी, तो एक कोर्ट ने जो है इसको खारिज कर दिया। इसको आप डिटेल में दैनिक भास्कर में जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब बात की जाए कल के बाजार के बारे में, कल के बाजार का प्रिडिक्शन आखिर कैसा रह सकता है, तो यहाँ पे 2 लेवल नजर आ रहा है। आपको पता है कि 100% कोई श्योर गारंटी के साथ नहीं बता सकता है। पहला जो लेवल है वो क्या है कि 23,538, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23,538 पर जो है मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखा है, और दूसरा लेवल है 23,054 रुपए। तो यहाँ पे अगर कल का बाजार अगर ओपन हो, जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियोस में बताया था कि भाई मार्केट जो है कल तेजी का माहौल जो है आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि गैप अप ओपन होकर, तो आपने देखा गैप अप पे ही ओपन हुआ और मार्केट में जो है एक तेजी का माहौल हमें देखने को मिला। लेकिन मैंने एक बात बोला था, हो सके कि शाम तक आते आते मार्केट जो है रेड पे क्लोज हो, लेकिन 1:30-2 बजे के आसपास 0.6% की तेजी थी। मुझे लगा कि भाई रेड पे ही क्लोज हो सकता है, लेकिन अचानक से 2 बजे के बाद जो है मार्केट ने तेजी पकड़ ली। तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर इसको चार्ट को अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं कि लगातार आप लोग जो है सीखते रहे। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मेरे कहने पर आप कोई ट्रेड या फिर बाई करें। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे लगातार जो है मार्केट में जो गिरावट की पहले तेजी पे ओपन हुआ, उसके बाद गिरते गिरते आए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार से मार्केट का माहौल रहा। लेकिन एक 2 लेवल हमें नजर आ रहा है, एक तो 23,054 रुपए का और दूसरा है 23,538 रुपए का लेवल नजर आ रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन में ओपन हुआ तो एक हो सके कि ये लेवल पे जाके जो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए, या फिर यहाँ पे आते आते मार्केट जो है साइडवेज हो जाए। सो मैंने ये बताया कि कल का बाजार जो है कैसा रह सकता है। याद रखिएगा कि 100% कोई भी नहीं कह सकता है, तो इसीलिए आप कल के बाजार में नजर आप बना के रख सकते हैं। तो कल के बाजार में तेजी का माहौल कुछ ज्यादा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का माहौल भी बन सकता है, कि दोनों यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल में म्यूचुअल फंड्स के बारे में, कि लमसम SIP क्या होता है, कैसे निवेश करें, इन सब के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं। यदि आप भी 100 रुपए 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे करें, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो में एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।